अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो हालिया दिनों में आलमी सतह पर पजीराई हुई है उससे मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ की है। और ऐसा महसूस होता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। कोई भी बड़ा वाक़या हो, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, ख्यालात में हर जगह मौजूद होते हैं। और दुनिया की तारीख का जो सबसे बड़ा अमन मुआहदा इस वक्त गज़ा मुआहदा किया गया है, उसमें भी आप देखें कि अगरचे उस तकरीब में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये याद है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार है खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में और क़याम अमन में, वो इंतहाई कलीदी है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बिल्कुल दिलदादा हैं, बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं, उनको लाइक करते हैं, वो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। अ, हो सकता है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके अपने जो जर्नल्स हैं, अमरीकी जर्नल्स हैं, उनके नाम याद ना हो सकता है कि आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं उनका नाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को याद ना हो, लेकिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम अजबर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह जहाँ पर वो जाते हैं, जहाँ पर वो क़याम अमन की बात करते हैं, जहाँ पर वो जंगें रुकवाने की बात करते हैं, वहाँ पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तज़किरा लाजमी करते हैं। तो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आगे खड़े होकर गज़ा अमन मुआहदे में तकरीर की है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए थी, और जो लोग मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद की है। यकीनन इन लोगों का हक बनता है कि वो तनकीद करें, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार है वो इंतहाई तारीख़ी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस मौका पर अमरीकी सदर की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर क्या करना चाहिए था? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल के दौरान जिस तरह निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया है, उनकी नस्ल कुशी की गई है, और फ़लस्तीन को, गज़ा की पट्टी को बिल्कुल मलिया मेट करके रख दिया गया है इसराइल की जानिब से। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसा मुआहदा जिसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफ़िक हों, उसकी ज़रूरत है। दुनिया के जो लोग तनकीद करने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि इजराइल इसी तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करता रहे और ये अमन मुआहदा ना हो, तो फिर ये लोग दुनिया में क़याम अमन की किस तरह बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक बात की है अमरीकी सदर के सामने। अमरीकी तारीख अमरीकी सदर के सामने उसकी तारीफ ही बनती थी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती थी, और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया है। ये पाकिस्तान ही है जिसने ये बेड़ा उठाया है, और बार बार ये याद दहानी करा रहा है कि अमरीकी सदर का जो किरदार है वो एक अमन के पैगंबर के तौर पर है, एक पीस मेकर है, एक बड़ी डील करते हैं। और आप देखें कि कोई 8 से 10 मिनट की जो शहबाज शरीफ की तकरीर है, उसमें अमरीकी सदर बिल्कुल एक स्टंट होकर खड़े हुए हैं, एक महव होकर खड़े हुए हैं कि किस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, वहाँ पर दुनिया के और भी जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो मौजूद थे। तो इस तारीख़ी मौके पर पाकिस्तान की जो क़यादत है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, इसको आलमी सतह पर बरकरार रखा है। अमरीकी सदर खुद कह रहे हैं कि अगर उनका किरदार लोग नोबल पीस प्राइज़ के तौर पर नहीं मानते तो उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने
8 जंगें अब तक रुकवा ली हैं और बार बार वो तबसरा कर रहे हैं कि 7 जो तैयारे हैं भारत के वो गिराए गए हैं। अब भारत जो है वो इस बात को पता नहीं मानने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन जो भारत के वजीर आजम है, हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। हालांकि उनको इसी समिट में, शर्म ओ शेख के समिट के अंदर उनको बुलाया गया था, उनको मदऊ किया गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो उन्होंने इज्जत अपनी बचाने में ही जान बख्शी की है। उनको पता था कि जहाँ पर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 तैयारे गिराने का जिक्र करेंगे और ये कहेंगे कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, ग्रेट लीडर है और वो उनके फेवरेट आर्मी चीफ हैं, फेवरेट जर्नैल हैं। तो इस हजीमत से बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि वो शर्म ओ शेख नहीं गए। अगर ये सारी बातें नरेंद्र मोदी के सामने हो जाती तो किस तरह वो वहाँ कर खड़े खड़े होकर सुनते और फिर तालियां भी बजाते। तो बेहतर हो गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस शर्म ओ शेख के जो अमन मुआहदा हुआ है दस्तखत की तकरीब में नहीं पहुँचे। तो अब पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं, कौन सी सियासी जमातें हैं जो कि इस वक्त फील्ड मार्शल के ऊपर तनकीद कर रही हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं? यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये दावा कि पाकिस्तान में जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। हो सकता है ये किसी हद तक दुरुस्त हो, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी मुश्किल है। एक वज़ीर आला पीटीआई का जो वहाँ पर कामयाब हुआ है, इलेक्टेड है, लोगों ने उसको वोट दिए हैं, उसको हलफ लेने से रोकने से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान में इस वक्त एक क्यास की सूरत हाल जो बनती हुई दिखाई दे रही थी, उसके ऊपर हुकूमत ने काबू पाया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि एहतजाज के मूड में थी, बड़ा लॉन्ग मार्च करने के मूड में थी, उसको मुरीदगी से मुंतशिर कर दिया गया है और उसकी जो क़यादत है उसके ऊपर भी एफआईआर जो हैं वो काट ली गई हैं, मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और संगीन दफ़ात इन मुकदमात में लगाए गए हैं। अ, अभी पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं, रास्ते उसी तरह बंद हैं। इस्लामाबाद, पिंडी और जीटी रोड और फिर लाहौर में काफ़ी जगहों के ऊपर रास्ते बंद हैं और 18 घंटे के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर नहीं है। उसको अगरचे हुकूमत ये दावा कर रही है कि इसको हमने बंद नहीं किया बल्कि इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन 18 घंटे के लिए एक मेंटेनेंस जो है वो चल रही है और इंटरनेट की जो सर्विस है वो पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे महाज के ऊपर हुकूमत एक साथ काम कर रही है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।